हे सो हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है हमारी OWS की सीरीज़ चल रही है। सो इसी सीरीज़ में आज फाइनली हम जो है लास्ट पार्ट करने वाले हैं और आज का जो पार्ट है वो 12th होने वाला है। सो जैसा कि आपको पता है हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोट देखते हैं। सो आज भी एक कोट है और कहते हैं हिंदी में कहावत है, अंत भला तब सब भला। सो आज कुछ ऐसा ही है, ठीक है। इसीलिए आपको एक नया थंबनेल भी देखने को मिल रहा होगा। सो आज जो हमारा कोट है वो बड़ा प्यारा कोट है और बाहर थोड़ा जो वेदर है वो थोड़ा रेनी है बहुत ज़्यादा। सो मैं चाहता हूँ कि जल्दी सी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और जल्दी से कंप्लीट हो जाए चीज़ें, ठीक है। सो ये आज जो है हमारा OWS की सीरीज़ में लास्ट पार्ट रहने वाला है। सो चलते हैं अपने कोट्स की तरफ और देखते हैं कि आज का कोट हमें क्या इंस्पिरेशनल जो है चीज़ें बताता है, क्या मोटिवेशनल चीज़ें बताता है, जिससे हम अपने लाइफ को और आगे की तरफ अचीवमेंट्स की ओर ले जा सकते हैं। सो आज का जो कोट है बड़ा प्यारा कोट है, बड़ा छोटा कोट है और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक व्यक्ति हुए, उन्होंने ये बताया कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो अगर आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि इफ़ यू रीड्स द बुक, इफ़ यू गेन द नॉलेज, इफ़ यू लर्न द थिंग्स, दैट विल पे यू बैक विद इंटरेस्ट। बहुत ज़्यादा बेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज आपने सुना होगा, ठीक है, देसी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ वैसी ही व्यवस्था है जहाँ पे अगर आप अपनी नॉलेज में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि आप बुक्स पढ़ते हैं, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, है ना, ऐसी कोई आर्ट सीख रहे हैं, सो वो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पेज बैक देगा ही देगा और बेस्ट इंटरेस्ट देगा। सो आज हम इस कोट से ये सीख सकते हैं कि अगर कभी भी नॉलेज की बात होती है तो हमें इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। सो चलते हैं अपने OWS की सीरीज़ में अपने 12th वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम और सीखते हैं आज के लास्ट जो जितने भी OWS बचे हुए हैं। फिर इसके बाद एक और नई सीरीज़ होगी, एक और नई सीरीज़ में हम मिलेंगे और कुछ नया आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS। सो जैसा कि आपको पता है 11th पार्ट में 391 हो चुके थे और आज जो है हमारा 392 होने वाला है। तो 392 में जो पहला है दैट इज़ टेंट्रम तो पता ही होगा आपको, इंस्टाग्राम का बड़ा फेवरेट वर्ड है। सो फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, यानी कि नखरे कह सकते हो या आवेश कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद है टीटो टॉलर। देखो इसको आप प्रोनाउंसिएशन जो है, अगर आप अभी इस पे ध्यान देंगे तो फिर शायद आप याद नहीं कर पाएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन मेरे ख्याल से आप बाद में करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ आपको ये याद करनी होंगी, ठीक है। सो टीटो टॉलर का मतलब होता है वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। सो इसका मतलब बेसिकली होता है जो शराब से दूर रहे, ठीक है। सो वैसे तो टीटो टॉलर होना बहुत अच्छी बात है, वैसे आपको पता है, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनको दे हैव टू टेक ए शॉट इन अ डे और ट्वाइस अ डे, क्योंकि वो इतने जो लो टेम्परेचर में रहते हैं तो अपनी बॉडी को हीट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। सो टीटो टॉलर जो है, टीटो टॉलर ये एक अच्छे व्यक्ति की भी पहचान हो सकती है, अगर आप कहें जो मतलब हु डोंट यूज टू ड्रिंक, है ना। सो इसके बाद है थीस्ट। देखो आपने एथिस्ट पढ़ा था, इसके बाद है थीस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, और इसी का अपोजिट जो है थीस्ट है। थीस्ट का मतलब होता है पर्सन हु डज बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान के होने में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलेंगे, थीस्ट बोलेंगे। फिर है थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, यानी कि धर्म गुरुओं के आधार पे जब धर्म गुरुओं के जो विचारों से जब सरकार चले तो उसको क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे। लाइक वी कैन सी थियोक्रेसी इन वेटिकन सिटी, वी कैन सी थियोक्रेसी इन सीरिया, है ना। ऐसी और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे हम थियोक्रेसी देख सकते हैं और बहुत क्लियरली दिखाई पड़ती हैं वो चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद है थर्मामीटर तो आपको पता ही होगा थर्मामीटर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, आपने देखा होगा, अब तो क्या डिजिटल आ गए, पहले वाले में जो है एक ग्लास वाला जो हुआ करता था, फिलिंट कांच का, ठीक है, उसमें बीच में जो है मर्क्यूरी करके एक एलिमेंट होता है वो रहता था। जैसे ही वो क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे जो है लिक्विड रहता है तो वो टेम्परेचर को बहुत जल्दी, कम से कम टेम्परेचर को भी शो करने लगता है। तो मैं थोड़ी सी वो नॉलेज है वो ऐड और कर देता हूँ मैं
आपके नॉलेज में थोड़ी सी, कि हमारे जो टेम्परेचर है ना 3 यूनिट्स हैं इसकी, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखें। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि छोटी छोटी पर्क्स जब आप याद रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे, तभी ये जो है एक दिन बहुत बड़ा जो है ज्ञान का भंडार बनेगा। फिर इसके बाद है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है वन हु बिट्रे वंस कंट्री, यानी कि अपनी कंट्री को धोखा देने वाला व्यक्ति, देशद्रोही जिसको आप बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर यानी कि पापी या अपराधी, पापी या अपराधी, हु वॉयलेट्स द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो देश के कानूनों को भंग कर दे और उनको तोड़ दे। ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन आत्मा का शरीर बदलना, आत्मा का शरीर बदलना। वैसे देखो सुन के मुझे तो ये बड़े मतलब गूज बम्स वाली बात हो गई, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है द पैसेज ऑफ द सोल आफ्टर द डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। देखो अभी तक तो मतलब शायद चीज़ें आपने मूवीज़ में ही देखी हों, और आई होप कि आप मूवीज़ में ही देखें। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकल आप देख पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद है ट्रांसमोग्रिफिकेशन। ट्रांसमोग्रिफिकेशन कायाकल्प। कायाकल्प कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस ऑफ और कैरेक्टर, स्पेशली मैजिकल और सरप्राइजिंग वे। देखो बहुत से लोग एकदम से जो ट्रांसमोग्रिफिकेशन दिखाते हैं, बहुत कंप्लीटली चेंज दिखाते हैं, कायाकल्प कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई पुरानी कार खड़ी है बहुत दिनों से और उसकी सर्विस हो जाए तो उसका कायाकल्प हो जाता है, आप कह सकते हो ट्रांसमोग्रिफिकेशन। ऐसे ही लोग बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, जगह बदल जाती है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ट्रांसमोग्रिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा है 401, दैट इज ट्रांसपेरेंट। बहुत ईजी है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दैट अलाउज द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइटों को आर पार होने के लिए जब अलाउ की जाती है, मीडियम अलाउ किया जाता है, तो उसको उस वस्तु को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। अपने टेप वगैरह देखी होंगी, ग्लासेस देखे होंगे, है ना। सो हमारा 401 है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दैट अलाउज द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी कि जो वस्तु अपने आर पार लाइट्स को होने दे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पैसेज अलाउ टू द रेज। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट। क्या हो गया इसका मतलब? ट्रांसपेरेंट। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका मतलब है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब होता है कामचोर। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल वर्क और वर्क विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के कोई काम करना, और या फिर ऐसा काम जो कोई दिया गया और वो उसको नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रॉन्ट। क्या बोलेंगे? ट्रॉन्ट। ठीक, समटाइम्स इट्स गुड, लेकिन ऑल द टाइम्स तो फिर ये लेजीनेस है। फिर इसके बाद है ट्रूइज्म। ट्रूइज्म का मतलब होता है स्वतः या सिद्ध। ट्रू विच इज ऑफन रिपीटेड, यानी कि ऐसा सत्य जो बार बार रिपीट होता हो। जैसे सुबह हर रोज होती है, तो इट इज ट्रूइज्म। ठीक है, क्योंकि सुबह रोज होगी, ये सत्य है। ठीक है, फिर है टर्न कोट, डिसलॉयल। टर्न कोट यानी डिसलॉयल, गद्दार। ठीक है, इसके बाद है यूनैनिमस। यूनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल, सभी की सहमति से, एक मत से या सर्वसहमति से। ठीक है, फिर है अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको अनदेखा ना किया जा सके। फिर है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है द ओनली ऑफ इट्स टाइप, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो दुनिया में एक ही है। जैसे सूरज एक ही है, लेकिन सितारे बहुत सारे हैं। सो हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्सल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्वव्यापी। विश्वव्यापी। फिर इसके बाद है असरपर। सरपर का मतलब होता है संपत्ति हड़पने वाला। असरपर का मतलब संपत्ति हड़पने वाला। वन हु ग्रैब्स समबडी एल्स प्रॉपर्टी और टाइटल। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, आपने देखा होगा। जो बिल्डर्स होते हैं, जो माफिया होते हैं, जो भू माफिया जो होता है, लैंड माफिया, वो सब यही करते हैं। जो कॉमन पीपल हैं, उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया, या फॉरेस्ट लैंड की ज़मीनों को कब्जा कर लिया, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यूपी में बड़ा प्रोमिनेंट है ये सब। फिर इसके बाद है यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड। यूक्सोरिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि पत्नी की हत्या करना। पत्नी की हत्या करना। इसके बाद है वैक्वस। वैक्वस। वैक्वस का क्या मतलब होता है? वैक्वस का मतलब अगर आप बात करें तो वैक्वस, देखो एक चीज़ ऐसे अगर मैं बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन तो की जा सकती हैं, लेकिन समझ आप तभी पाओगे जब आपने पहले कभी सुना होगा या देखा होगा। ठीक है, सो इसका मतलब होता है बुद्धिहीन। तो बुद्धिहीन जब मैंने बोला आपको कि कुछ चीज़ समझ पाओगे, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि ऐसा ही कुछ वर्ड होने वाला है। सो सजेस्टिंग एब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट, यानी कि किसी के अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म जो है नहीं है और बुद्धि नहीं है चीज़ों को समझने की, तो उसको क्या बोलेंगे? वैक्वस बोलेंगे। फिर है वेंडेटा। वेंडेटा
वेंडेटा का क्या मतलब होता है? वेंडेटा का अगर आप देखो बेसिक मतलब की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है पुश्तैनी झगड़ा या फिर वंशानुगत झगड़ा, ठीक है। सो फ्यूड इन विच द रिलेटिव्स और डेड और इंजर्ड टेक रिवेंज, यानी कि जब बदला लेते हैं और उसमें मृत्यु हो जाती है तो उसको वेंडेटा बोलते हैं। फिर इसके बाद है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ राइटिंग और वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि एक ही शब्द को अलग अलग शब्द से रिप्रेजेंट करना, उसको क्या बोलेंगे? वर्बेटिम बोलेंगे। फिर इसके बाद है वर्बूज। वर्बूज का क्या मतलब होता है? यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। सो वर्बूज आप देखोगे यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत सारा लिखना होता है, ठीक है, और अगर एक्सेस लिखे आंसर तो शायद नंबर ना मिले, ठीक है। वैसे ये बात रेलेवेंट तो थी नहीं, लेकिन मैंने बोल दी क्योंकि आपको समझाना था, ठीक है। सो वर्बूज काइंड ऑफ थिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। सो दे नीड टू अवॉइड दिस। इसके बाद है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स, जो ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हो। अगर आपने एक एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा, उनके पास अगर उनके आपने कभी उनको यूट्यूब पे स्क्रॉल किया या देखा तो शी हैज़ मैनी टैलेंट्स, सो वी कैन से दैट शी इज़ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, ठीक है। शी इज़ एन वर्सेटाइल एक्ट्रेस। फिर है विंसिबल। विंसिबल, विंसिबल का मतलब क्या होता है? इसमें फॉन्ट्स थोड़े से छोटे हो गए हैं तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिससे जीता ना जा सके, ठीक है। इसके बाद है विंडिक्टिव या विंगफुल। विंडिक्टिव या विंगफुल तो प्रतिशोधी, इसका मतलब होता है प्रतिशोधी। हैविंग और शोइंग ए डिजायर फॉर रिवेंज, यानी कि बदले की भावना रखने वाला व्यक्ति जो बदला लेने के लिए तैयार रहता है। फिर है विरुलेंट। विरुलेंट, विरुलेंट का क्या मतलब होता है? जहरीला। क्या होता है? जहरीला। हाई पॉइजनस इफेक्ट, हाई पॉइजनस इफेक्ट, हाई पॉइजनस इफेक्ट। इसके बाद है विविपेरस, बियरिंग लिविंग यून्स एंड नॉट एग्स। विविपेरस का मतलब होता है वैसे जीव जो सजीव प्रजग होते हैं, बियरिंग लिविंग वंस एंड नॉट एग्स, यानी कि जो सिर्फ जन्म देते हैं, ठीक है, सीधे बेबीज को जन्म देते हैं। फिर इसके बाद है देखो एक था ओवीपेरस। ओवीपेरस कौन से होते हैं? ओवीपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, जो अंडे देते हैं, जो ना कि जन्म देते हैं। और विविपेरस होते हैं जो अंडे नहीं देते लेकिन सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, जो ऐसे जीव जितने भी होते हैं। फिर है वोल्टीफेस। वोल्टीफेस का क्या मतलब होता है? वोल्टीफेस का मतलब होता है आकस्मिक परिवर्तन, यानी कि सडन चेंज, किसी भी चीज़ में सडन चेंज आ जाना, उसको क्या बोलेंगे? आकस्मिक, वोल्टीफेस बोलेंगे। सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीव्स टू अनदर, यानी कि एकदम से कुछ, वो एक आपने मीम देखा होगा, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो वो वाला जो है मीम आप कह सकते हो, ये वोल्टीफेस है, ठीक है। इसके बाद है वॉलंटरी। वॉलंटरी ऑफ वंस ओन फ्री विल, ऑफ वंस ओन फ्री विल, यानी कि अपनी इच्छा से कोई भी चीज़ करना, उसको क्या बोलेंगे? वॉलंटरी बोलेंगे। फिर है वोएज। वोएज का मतलब होता है जर्नी बाय वाटर और सी, यानी कि समुद्र की यात्रा करना, समुद्री यात्रा को वोएज बोलेंगे। फिर है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है आघात योग्य, यानी कि दैट विच कैन बी इजीली डैमेज और हर्ट, जिसको आराम से डैमेज किया जा सके, हर्ट किया जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसको वल्नरेबल बोलेंगे। फिर है विडो। वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, यानी कि जब किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाए, उसका पति मर जाए, तो उसको विडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विडो। फिर है विडोवर। मैन हुज वाइफ इज डेड, अगर किसी व्यक्ति का जो कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी मर जाती है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? विडोवर बोलेंगे। फिर है रेथ का मतलब होता है फ्लावर फास्टन इन ए सर्कल। फ्लावर फास्टन इन ए सर्कल, यानी कि आपने देखा होगा जब मोदी जी जाते हैं स्टेज पे तो एक बड़ा सा हार आता है, उसको रेथ बोला जाता है। फिर है जेलॉट का क्या मतलब होता है? जेलॉट का मतलब होता है अनकम्प्रोमाइजिंग एंथियोज्म फॉर रिलीजन पार्टी कॉजेज, ठीक है, यानी कि इसका सीधा सा अगर मैं बात करूं तो ये इसका मतलब है कट्टरपंथी, यानी कि अपने धर्म के अगेंस्ट कुछ ना सुनना, कुछ ना देखना, चाहे वो किसी के फायदे की चीज़ हो या किसी के नुकसान की चीज़ हो। सो वी शुड नॉट बी जेलट, है ना। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से। सो आप जो है इसको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इस पूरी सीरीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारी एक और नई सीरीज़ आएगी। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।